पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध रमैनी 81 चरित्रहीन वैदिक ब्राह्मण देव ऋषि गुरु राजा। रमैनी 81 इस प्रकार है। देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियेयु नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जेहि घर जेठ सदा रग लगवारा। सूरपति जाय अहिल्या घरी, सूर गुरु घरणी चंद्र में हरि। कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंती ही कर्ण कुआरे ही जाया। शाब्दिक अब जो है शब्द अर्थ जानेंगे। ब्रह्मा विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का संस्थापक। चरित्र आचरण ध्येयु पुत्री लगवारा जार सूरपति देवों का राजा इंद्र। गुरु वैदिक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति। धरणी गृहस्थी पत्नी। हरि वैदिक ब्राह्मण धर्म का एक देवता विष्णु या सूर्य। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों सुनो, उन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के तथाकथित देव ऋषि गुरु और राजा के चरित्र कारनामे जो कुख्यात है। खुद ब्रह्मा, जिसने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और वेद का निर्माता माना जाता है, उसने खुद उसकी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया, बीवी बनाई। उसने नाजायज औलादें हुई, जिन्हें ब्राह्मण या बास्टर्ड भी कहा जाता है। विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म का एक राजा ब्राह्मण रावण, जिसे ये लोग वैदिक ब्राह्मण धर्म का महापंडित कहते हैं, अपने भाई विभीषण की पत्नी मंदोदरी का जार या अवैध पति बन उसका शोषण करता रहा। वैदिक ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण राजा, जिसे इंद्रदेव कहा जाता है, उसने ब्राह्मण ऋषि अत्रि की पत्नी अहिल्या को उसके पति का स्वांग रचकर धोखे से उसका पावित्र्य नष्ट किया, उसे जीते जी शर्म से मार डाला। विदेशी विष्णु ने मूल भारतीय रानी वृंदा का सतीत्व को तहस नहस कर दिया। ब्राह्मण एक देव चंद्रमा, जिसने अपने ही गुरु की पत्नी का बलात्कार कर उसके घर में घुसकर किया। ये तो कुछ नमूने हैं विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण देवों के यहाँ के विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के देव लोगों की, यानी ब्रह्मा विष्णु यानी अग्नि इंद्र रुद्र, इन 3 लोगों ने एक साथ अनुसया से बलात्कार कर दत्तात्रेय नाम का ब्राह्मण देव को निर्माण किया, जो शर्म के मारे पागलों की तरह भटकता रहा। ऐसे कितने ही कारनामे इन वैदिक ब्राह्मण धर्मीय लोगों के हैं, जो अधर्म और विकृति को साफ साफ बताते हैं, अनैतिकता को बताते हैं। और इन्होंने मूल भारतीय हिंदू संस्कृति में मातृ प्रधान व्यवस्था का जो इस देश में बड़ा प्रभाव रहा है, उसको बदनाम करने के लिए, जो आज भी हम दक्षिण भारत में देखा जाता है। महाभारत की शुरुआत भी मत्स्यगंधा यानी कोली वंश से होती है, जो मूलतः एक नागवंशी ही थी, और माँ के नाम से शान से लोग अपनी पहचान बताते थे, जैसे पार्वतेय, कुंतेय, यशोदा, नंदन इत्यादि इत्यादि। उनको बदनाम करने के लिए कुंती को, जो पहले उसका
ये पति भी था, उसको त्याग छोड़कर उसने दूसरा पति किया था पांडु। तो पहले पति से हुए कर्ण और पांडु से हुए दूसरे पुत्र और उसकी जो पांडु की दूसरी रानी थी उसके पुत्र, इनको विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के देवी देवता के पुत्र बताकर यहाँ के मूल भारतीय स्त्री को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण धर्म के देवी देवता की इतनी चरित्रहीनता को छिपाने के लिए यह सब किया गया था और महाभारत में ऐसी झूठी कहानी को घुसाया गया था जिससे यहाँ के मूल भारतीय स्त्री को जो है उनके ब्राह्मण स्त्री जैसे ही चरित्रहीन माना जाए। कबीर साहब कहते हैं, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के देव, ऋषि, गुरु, राजा सबको चरित्रहीन गिरे हुए बताते हैं और उनके वैदिक ब्राह्मण धर्म को अधर्म और विकृति मानते हैं, क्योंकि अधर्म विकृति का पालन कर कोई सुखी दुख मुक्त हो नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है, संभव है कि विकृति और अधर्म को मानकर कोई सुखी हो? ये संभव नहीं है। तो साथियों, चरित्र जो विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म का चेहरा है, उनकी जो नीति है, उनका जो अधर्म है, इस पर कबीर साहब कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वैदिक ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं, वो अधर्म है और अधर्म का त्याग कर देना चाहिए। विकृति है उसका त्याग कर देना चाहिए और नीतिमान जो धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसका पालन करना चाहिए। मूल भारतीय हिंदू धर्म को कबीर साहब ने अपनी वाणी बीजक में बताया है, उसका हमें पालन करना चाहिए। साधु साधु साधु।